हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ नंदपुरम में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अब चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में देखिए हम जैन धर्मशाला में रुके हैं। और ये देखिए भैया आपसे हाय करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्लीन धर्मशाला है और ये पर डे के हिसाब से समथिंग 700-800 के समथिंग है। और देखिए कितनी क्लीन है, मैं आपको अंदर से भी दिखलाती हूँ। हमने 2 रूम बुक किए हैं। तो देखिए इस रूम में मतलब दोनों रूम सेम है। तो देखिए इसमें 2 बेड की व्यवस्था है, जिसमें से आप एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है। ये जो धर्मशाला है वो मेन रोड पर ही है और इसके जस्ट सामने आपको चित्तौड़गढ़ का रेलवे स्टेशन भी दिखेगा। और देखिए कितनी अच्छी है। और यहाँ पे जो भी रूम्स बने हैं, जिन्होंने इस रूम्स के लिए पैसे दिए उनका नाम भी लिखा हुआ है और एसी भी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको नाथ द्वारा का भी बताना भूल गई, वहाँ पे भी हमने कॉटेज लिया था 3 BHK। बहुत ही अच्छा था, जो कि 2000 पर डे के हिसाब से था और बहुत ही बड़ा था। सामने बालकनी थी, पीछे बालकनी थी, बहुत ही अच्छा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम निकलेंगे चित्तौड़गढ़ की ओर और रास्ते में खाना भी खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है। और वैसे धर्मशाला में भी व्यवस्था थी पर मिस कर दिया। और ये देखिए मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, बहुत ही टेस्टी था। और खाना खा के अब निकलेंगे हम दुर्ग की ओर। सो फ्रेंड्स, खाना हमने खा लिया, बहुत ही टेस्टी था। और ये हम निकल रहे हैं दुर्ग की ओर। फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी और इसे महाराणा प्रताप का गढ़ भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे। और ये हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब हम गाइड लेंगे और गाइड को साथ में बिठाकर और चलेंगे। और वैसे ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, यहाँ पे लोकल जनता भी रहा करती है। और जो कुंभलगढ़ का दुर्ग था वहाँ पे बाहर की जनता अलाउ नहीं थी, बट यहाँ पर जो पहले से ही बसे हुए हैं वो यहीं पर रह रहे हैं। और कुछ दरवाजे पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कुंभा स्वामी मंदिर और मीराबाई जी का मंदिर। तो फ्रेंड्स, मीराबाई जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि कृष्ण दीवानी थी। और उन्हीं का यहाँ पे मंदिर है और इस मंदिर में उनके गुरु रैदास जी के भी चिन्ह, पद चिन्ह हैं। और उनकी श्री कृष्ण के साथ उनकी भी एक छवि यहाँ पे अंकित है, आपको दिखलाई दे रही होगी। ज़्यादा वीडियो अलाउ नहीं था, फिर भी हमने बनाया। और फ्रेंड्स, ये मीराबाई जी का मंदिर है। कहते हैं वो यहीं पर रहकर उनकी भक्ति किया करती थी। और इसके बाद अब हम चलते हैं ये कुंभ स्वामी मंदिर की ओर। और दोनों ही एक ही प्रांगण में स्थापित हैं। इसमें विष्णु जी के 12 अवतारों के चित्र अंकित हैं। और लेकिन देखिए आप, इस तरफ का जो चित्तौड़गढ़ है, यहाँ की जो भी महल है या मूर्तियाँ हैं, सभी आपको खंडित ही मिलेंगी। और जो भी अभी हम जिनके दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए गरुड़ देवता। तो इस मंदिर के जस्ट सामने आपको पहले गरुड़ देवता की मंदिर और मूर्ति दिखेगी। और अब हम अंदर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो भी दिखेंगी मतलब मूर्तियाँ वगैरह, वो अभी मतलब स्थापित की गई हैं। बाकी जिस समय ये निर्मित हुआ था उसके बाद आक्रमणों के बाद ये सारे खंडित कर दिए गए हैं। ये सारे कटे हैं, कहीं नाक से, हाथ से, जैसे भी हैं वो कटे हुए हैं। तो चलिए अंदर चलकर दर्शन करते हैं। और अंदर कुंभ स्वामी जी की मूर्ति स्थापित है। तो चलिए चलकर दर्शन करते हैं। और यहाँ पे भी वीडियो अलाउ नहीं है, वीडियो तो कहीं पर भी अलाउ नहीं है। तो बहुत ही प्यारी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है। और हमने दर्शन किए, अब हम निकलेंगे बाहर। और बहुत ही सुंदर प्रांगण है, अच्छा लग रहा है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ये फ़ायदा ज़रूर मिल गया कि हमें पैदल नहीं चलना पड़ रहा है, हमें गाड़ी से ही चलना पड़ रहा है। और अब हम निकल चुके हैं। और यहाँ से निकलने के बाद अब हम पहुँचेंगे विजय स्तंभ। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं विजय स्तंभ। और यहाँ पर जो विजय स्तंभ है उसे महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने पर उसकी विजय के उसमें इसका निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस प्रांगण में। समाधीश्वर महादेव मंदिर, सती जौहर स्थल, गौमुख कुंड और विजय स्तंभ। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे समाधीश्वर मंदिर में। तो ये देखिए, यहाँ पे तीनों देवताओं की इस तरह से मूर्ति दिख रही होगी आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश। और मतलब ज़्यादा तो हमने वीडियो शूट नहीं की, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए अब हम बाहर प्रांगण में आ गए हैं। और यहाँ से देखिए चित्तौड़गढ़ कितना सुंदर दिख रहा है। और यहीं पर आपको ये गौमुख कुंड भी देखने को मिलेगा।
कहते हैं यहाँ का जल कभी समाप्त नहीं होता और ये प्राकृतिक रूप से झरने की तरह शिवलिंग पर मतलब गिरते रहता है। और अब हम पहुँच चुके हैं महासती जौहर स्थल। कहते हैं यहाँ पर 3 बार जौहर किया गया है। जो राजपूत रानियाँ थीं उन्होंने अपने सतीत्व का यहाँ पर प्रमाण दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जौहर स्थल है और यहाँ पर एक तो आपने देखा ही होगा पद्मिनी वाला जौहर स्थल। और अब हम ये विजय स्तंभ के पास पहुँच गए हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये विजय के याद में बनवाया गया था महाराणा कुंभा द्वारा, जो उन्होंने महमूद शाह खिलजी को परास्त कर विजय प्राप्त की थी और विष्णु भगवान की उस सम्मान में और अपने विजय के उसमें इसको बनवाया था। तो फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं आगे यहाँ से और इस तरह से कुछ और देखते हुए चलते हैं। आगे बढ़ने पर फ्रेंड्स हमें रास्ते में कुछ बीचों बीच कुछ कुंड भी मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुंड भी मिलेंगे और जिनके अलग अलग नाम हैं। और इसके बाद हम पहुँच गए हैं रानी पद्मिनी महल। कहते हैं कि राणा रतन सिंह की जो रानी थी रानी पद्मिनी, उनका ये महल है। तो ये देखिए जल के बीचों बीच जो महल है उसे जल महल कहते हैं, जिसे जनाना महल भी कहते हैं, और जो किनारे पर है उसे मर्दाना महल कहते हैं। तो चलिए आकर देखते हैं अंदर महल के अंदर कैसी क्या है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो मर्दाना महल था वहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ था और जो भी व्यक्ति जनाना महल में सीढ़ियों पर खड़ा रहता था उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता था। परंतु जो मूवी आई थी रानी पद्मावती, उसमें विद्रोह या मतलब विरोध के दौरान उस दर्पण को हटा दिया गया है। और फ्रेंड्स पद्मिनी महल के थोड़े से आगे चलने के बाद यहाँ से आपको खातन रानी महल मिलेगा, जो कि महाराणा क्षेत्र सिंह की पत्नी थी और जिनके पुत्र थे चाचा और मेरा। और इसी के बाद आपको और खातन रानी महल के थोड़े आगे से बढ़ेंगे तो आपको 2 गुंबदाकार इमारतें दिखेंगी, जिन्हें क्या गोरा और बादल के महल कहते हैं। जो कि फ्रेंड्स अभी खंडर हो चुके हैं। और इसके बाद हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं सूरज पोल। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में लगभग 7 पोल हैं और यहाँ की जो आम जनता है वो चित्तौड़गढ़ में ही रहती है, मतलब जो पहले के समय से चले आ रहे हैं। और ये जो पोल है इस यहाँ से नीचे जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ का जाने का रास्ता है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उससे जो प्रवेश है वो इसी द्वार से लगा था। यहाँ से देखिए नीचे तरफ जाने का रास्ता। और ये देखिए जड़ी बूटियाँ वगैरह लगी हुई हैं यहाँ मैदान में। वहाँ पे आपको सोता हुआ कुंभकर्ण जो पर्वत है वो दिखेगा। और अब हम निकलते जा रहे हैं जैन कीर्ति स्तंभ से। तो फ्रेंड जो ये स्तंभ है वो 7 मंजिला है और आसपास जैन मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा घूमते हैं और आगे चलकर हम एक शॉप पे रुके जहाँ आदिवासियों द्वारा जड़ी बूटियों के कुछ वस्त्र बनाए जाते हैं। तो हमारे पे रजे बनाया जाता है, फिर मेडिकेटेड ब्लैंकेट बनाया। वो रजे आपके घर में मेडिकेटेड ब्लैंकेट को आपके घर में किसी को जॉइंट पेन होता है, जैसे घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, सर्वाइकल है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, नी पेन है, तो उसके लिए काम है। और सेकंड आर्टिकल यहाँ पे लेडीज के लिए साड़ी बनाते हैं नेचुरल फाइबर से, बांस की लकड़ी से, नारियल की छाल से, सीताफल की छाल से, गन्ने की छाल से। और एक रानी पत्नी का साड़ी बनाया जाता है। जिस साड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो साड़ी के अंदर चंदन का गुलाब का अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, बाकी आप देख के जाइए, देखने को चार्जेस वगैरह है। जैसे अगर आप कहीं घूमने के लिए भी जाएंगे, जैसे जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, हल्दी घाटी, पुष्कर वगैरह सभी जाते हैं, तो सभी जगह से यहाँ पे 40% सस्ता होता है। क्योंकि हमारे ऐसे बनने के बाद जयपुर उदयपुर जाता है तो आप GST टैक्स वगैरह 3 नंबर लगा के महंगा देखने के लिए। जो चीज़ हमारे यहाँ पे आपको 400 रुपये का मिलेगा वो चीज़ आपको यहाँ पे 600 से 800 रुपये तक का। कोई भी चीज़ आपको पसंद आता तो आप ले सकते हैं, बाकी आप देख के जाइए, देखने को चार्जेस वगैरह रजे देखना चाहते हैं रजे। और इस तरह से हम शॉप से निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ में आपको 7 पोल मिलेंगे, जिसमें से पाढ़न पोल, भैरव पोल और गणेश पोल, हनुमान पोल, जोड़ला पोल और ये देखिए लक्ष्मण पोल आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम रुके हैं, राम पोल और सूरज पोल जो कि हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स अभी हम लक्ष्मण पोल के पास रुके हैं और यहाँ से जो चित्तौड़गढ़ है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और ये देखिए अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे हैं, वो वाकई में ऊपर से बहुत मज़ा आ रहा है। और फ्रेंड्स जैसा कि कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया, तो वाकई में ये गढ़ बहुत बड़ा है। और एक और मुहावरा इसमें फिट बैठता है कि
कि सुनने में बहुत कुछ है और देखने में खंडहर है, तो वाकई में यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें खंडहर ही हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम निकलने के बाद मार्केट जाएंगे और मार्केट में देखेंगे क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले हमने यहाँ की फ़ेमस कचौड़ी खाई, बैंगल्स देखे और इसके बाद हम धर्मशाला की ओर निकल गए जहाँ हमने स्टे किया है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी चित्तौड़गढ़ की ट्रिप कैसी लगी, यहाँ की स्टोरी, यहाँ की जो कहानियाँ थी, इतिहास की जानकारी थी, वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।